अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। सैलाब भी आ गया और बल्दियाती इंतखाबात भी आ गए। पूरा मुल्क परेशान है। नाजिम अपने अपने घर चले गए। आजकल कोई नाजिम नहीं है और सियासी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त मेहनत कर रही हैं अगले इलेक्शंस के लिए। बहुत से लोग आ रहे हैं लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची, और यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। तो आज मेरे मेहमान भी एक MNA हैं। आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग काफ से है। आप भी लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। सर, आप MNA हैं। This is not a joke. This is not a joke. क्या आप MNA? इस तरह में क्या आप कह रहे हैं कि आप MNA? आप लोगों को जमहूरियत रास ही नहीं है। शुक्र करो, हमारी वजह से असेंबली चल रही है, बल्कि चल पड़ी है। और ऊपर से मुस्कुरा के पूछ रहे हैं, आर यू MNA? देखिए सर, मेरी मुस्कुराहट में खुशी का इजहार। और नहीं, तो मैं मैच नहीं कर रहा। हमारे अल्फाज और वो मैच नहीं कर रहे आपस में। यदि गल करनी है, सीधी गल करी। तुम लोगों को तनकीद की आदत पड़ी हुई है ना, बस तनकीद करना है, सिर्फ दूसरों के ऊपर तनकीद करना है। तनकीद ना किया करो ज़रा, कभी कंस्ट्रक्टिव बात भी करा करो। आप MNA हैं। यस। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से आपने इलेक्शन जीता। अब यही तो देखो ना, यही तो गलत गल है। होमवर्क करते नहीं हो, फिर ऊपर से जाके तुम लोग MNA को बुलाते हो, बड़े बड़े लोगों को बुला के उनके साथ में बदतमीजी करते हो, बात करते हो। मैंने मुस्लिम लीग काफ के टिकट हासिल नहीं किया। टिकट मुझे मिला था, जीता मैं था किसी और पार्टी से, लेकिन वो जो पार्टी थी वो पावर में नहीं थी। तो जब पावर में नहीं थी तो मैंने कहा कि भाई जो पावर में है उसके साथ काम करो। तो मैं मुस्लिम लीग काफ में आ गया। ये है। कल शाम आप कौमी एयरलाइन से लाहौर से कराची तशरीफ़ लाए। और कौमी एयरलाइन के ऊपर याद आया, अभी कुछ अर्से पहले जो है कौमी एयरलाइन के MD ने ये बयान दिया था कि 45 साल से ऊपर जो है वो कोई भी एयर होस्टेस जो है नजर नहीं आएगी। जी हाँ, शायद कहा था उन्होंने। क्या सी ना गल है। लेकिन जिस एयर होस्टेस ने मुझे बिजनेस क्लास के अंदर समोसे सर्व किए, उसकी जुड़ियां देख के लग रहा था कि वो पैंट से भी ऊपर की है। मुस्लिम लीग काफ इस वक्त पावर में है। यार बताओ, फुल टिकट खरीदो और फजा के अंदर बैठ के 65 साल की औरत से जो है वो समोसे सर्व करवा रहे हैं। यार ये हमारी खिदमत का सिला है। मेरा ताल्लुक कौमी एयरलाइन से नहीं है सर। यार दसो, प्लासी की जंग में शहीद होने से जो बच गए उनको उन्होंने परसर बना दिया है। अब यार सोचने की बात है, बुजुर्गों से पानी मांगते हुए कितना बुरा लगता है कि नहीं? है या नहीं है सर? हाँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग खिलाफ हैं जमहूरियत के और हम ही लोग उसके जिम्मेदार हैं जब वो चली जाती है। हाँ जी। आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? मैंने आपको अपने प्रोग्राम में एक MNA की हैसियत से बुलाया है। मुझे पता है आपने MPA की हैसियत से नहीं बुलाया है, मैं चाहता हूं कि MNA आप की हैसियत से बुलाया। देखिए मैं आपको सियासी बात सुनो यार, गल सुनो। देखो 90 मिनट की फ़्लाइट होती है, 90 मिनट की फ़्लाइट थी। 90 मिनट की फ़्लाइट में मुशाहिद साहब और चौधरी साहब जो है मुसलसल सियासत के ऊपर गुफ्तगू कर रही थी। अब मैंने इधर आने के बाद ये सोचा और मैंने अपने कई दोस्तों से भी कहा कि आज मैं सियासी गुफ्तगू से जो है वो परहेज़ करूँगा, इसलिए कि जो वो प्लानिंग करते वो नामुमकिन और नामुमकिन चीज़ जो है उसका डिस्कशन करना जो है बिल्कुल बेकार बात है। अब यार छोड़ो इन बातों को। ये दसो, ये 65 साल की जो एयर होस्टेस है, ये 32,000 फुट की बुलंदी के ऊपर कौम के खादिम को समोसा सर्व कर रही है, ये कोई चंगी गल है? वक्त कैसे गुजरता है सर? कैसे? कैसे? नहीं, मैं आपने कहा ना वक्त कैसे गुजरता है, वही मैं पूछ रहा हूँ, वक्त कैसे गुजरता है? 27 बरस पहले जुलाई के महीने में जनरल ज़ियाउल हक साहब पावर में आए थे। देखो 5 जुलाई को जो है वो 5 जुलाई को पीपल पार्टी वालों ने यौम सियाह मनाया था। मैं तारीख बता रहा हूँ तुमको। जी 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 जी। और पीपल पार्टी के एक साहब जो है वो मेरे कार के ऊपर आए और बैठे हुए थे, तो वो खाना वाना कुछ भी नहीं खा रहे थे। रात को जब डिनर का टाइम हुआ
तो मैंने कहा कि भाई डिनर खा लो। कहने लगे नहीं यार, हम लोगों ने फैसला किया है कि हम भूखे रहेंगे क्योंकि आज यौम सियाम मना रहे हैं। मगर मैंने कहा यार तुम ये जो 3.5 किलो लीची तो तुम खा चुके हो इतनी देर में। तो बस ये सुनते ही वो रोने लग गए, स्टार्टेड क्राइंग। कहने लगे भुट्टो साहब को लीची बहुत पसंद थी और ये कहने के बाद उसने एक भी लीची सलामत नहीं छोड़ी। कराची आप क्यों आए? हमारे वजीर आला ने हमको इधर भेजा है कि जाओ जाके पता करो कि कराची में पाकिस्तान के हालात कैसे लगते हैं। कराची में पाकिस्तान के हालात कैसे लगते हैं? बात यह है सर कि 65 की जंग के बाद और 65 के ऊपर मुझे याद आया ऐसे हालात यार एक बात सुनो, 65 के ऊपर याद आया ये कितनी इज्जत की बात है कि फुल टिकट खरीदने वाले को, एक कौम के खादिम को, जिधर टर्बुलेंस भी है 32,000 फुट के ऊपर, एयर होस्टेस जो है वो समोसे दे रही है 65 की। आपको शुक्र करना चाहिए कि वो इस उम्र में भी खिदमत कर रही है और मेहनत कर रही है। चलो ये अपनी ह्यूमन राइट्स की थ्योरी जो है ना अपने पास रखना, समझ में आई बात। मेरा ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग काफ से है। अगर मेरा ताल्लुक MMA से होता तो मैं 65 साल की एयर होस्टेस के खिलाफ जो है बाद नमाज जुमा हड़ताल की कॉल दे देता। सिंध में सैलाब आ गया सर, और ये पिछली हुकूमत ने बुलाया था, आया अब है तो हम क्या करें, पिछली हुकूमत को पकड़ो कि भाई उन्होंने सैलाब को क्यों बुलाया था। आप लोग इश्तहार देखें? नहीं, इश्तहार मैं भी देखूंगा। क्यों? और बात यह है कि उसमें एक मॉडल को देखना है, समझ में आएगा। मैं तुमको बताऊंगा ये मॉडल है, तुमने बताना है कि वो किधर है। अल्लाह करे कराची में हो, अगर वो कराची में होगी ना तो हमारा सिंध का दौरा जो है वो कामयाब हो जाएगा। नहीं, आप इश्तहार देखें। जी, इश्तहारात ख़त्म हो गए थे। इश्तहारात ख़त्म हो गए, मॉडल को देखा? जी मैंने नोट किया है, नोट कर लिया मैंने, मॉडल को नोट कर लिया। वैसे यार एक बात बताओ, एक्चुअली मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रोग्राम के अंदर वक्फा ज़रूरी है नहीं। वक्फा जो है पैदाइश के वक्त बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बच्चों की पैदाइश के वक्फे के दौरान जो है फ़ॉरेन कंट्री चला जाता हूँ, क्योंकि उनकी अगर आबादी बढ़ती है तो बढ़े, इससे हमारा क्या ताल्लुक है? कराची में रह के आपको पाकिस्तान के हालात कैसे लगे? यार कराची जो है ना वो एक्चुअली अफवाहों का शहर है। अफवाहों का शहर कराची जो है, मेरा ख्याल है फैज़ अहमद फैज़ ने कराची के लिए कहा था यहाँ से शहर को देखो तो हल्का ब हल्का दर हल्का। हाँ, तो वो क्या है जो भी है यार, बात समझ आ गई ना? जी समझ आ गई ना? बस वो यहाँ से शहर को देखो हल्का तो हल्का ब हल्का। साली एक अफवाह उड़ी हुई है और मेरे खिलाफ भी एक अफवाह उड़ी हुई है। कौन सी? मेरे खिलाफ ये अफवाह उड़ी हुई है कि मैंने अपनी उम्र से 28 साल छोटी कुड़ी से शादी कर ली है। सर ये तो अखबार में भी आया था, मैंने खुद पढ़ा है। यही तो कह रहा हूँ मेरी जान, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अफवाह है। वो 28 साल मुझसे छोटी नहीं है, वो 26 साल छोटी है ना कन्फ्यूजन? चलिए, तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, इसको क्यों बता रहे हैं आप? ये बताइए। पूछा तो मैंने बताया ना। तो कराची में रह के आपको पाकिस्तान के हालात कैसे लगे? ये आप लोगों की बदकिस्मती है कि चीफ मिनिस्टर और इम्तियाज़ शेख जो है एक ही शहर में रहते हैं। अगर मेरा ख्याल है दूसरे मुख्तलिफ शहरों के अंदर रहते तो वो कराची से पाकिस्तान के हालात बहुत डिफरेंट नजर आते। सर नाजिम चले गए, मगर हैरत की बात है कि अब सुना है कि MPAs और MNAs नाजिम के इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यार देखो, मैं आपको एक फ्रेंकली बात बताता हूँ। बात दरअसल ये है, देखो कि नाजिम के हाथ में कैश है, MP और MNAs के हाथ में जो है वो ऐश है। और ऐश विदाउट कैश जो है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी वजीर को वजारत दाखिला से हटा के कश्मीर अफेयर्स में लगा दिया जाए। सर मैं तो समझता हूँ कि कश्मीर की वजारत इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम वजारत है, क्योंकि दो मुल्कों के ताल्लुकात का इन्हिसार कश्मीर के फैसले पर। देखें, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात ये है, कश्मीर का जो मसला है वो एक क्रिकेट मैच की तरह से हो गया है, टेस्ट मैच की तरह से। टेस्ट टेस्ट है, उधर वो अग्नि टेस्ट कर रहे हैं, इधर हम शाहीन टेस्ट कर रहे हैं। अंपायर हमारे जो हैं वो कोई फैसला कर नहीं सकते, इसके लिए मेरा ख्याल न्यूट्रल अंपायर बुलाना पड़ेगा। और
तुम देख लेना, अगर हरी बत्ती जल गई तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अगर लाल बत्ती जली तो हिंदुस्तान जीत जाएगा, और अगर पीली बत्ती जली तो कश्मीर जीत जाएगा। पीली लाइट तो होती नहीं है सर। देखो बात सुनो, गुस्से में लाल पीली हो जाती है। वाकई आज़ादी की खातिर कश्मीर का हर शख्स अपनी जान का नजराना लिए घूम रहा है। और जान पे याद आया यार, ये बताओ वो मॉडल का नंबर तुम्हारे पास है? ज़रा है तो लिखाओ, मैं ज़रा फीड कर लूँ, क्योंकि अगर उसका नंबर आपने बता दिया तो समझ लो कि हमारे यहाँ का दौरा जो है वो कामयाब हो जाएगा। क्या क्या नंबर है? सर आप 24,000 वोट से जीते थे। 25,500। 25,500। आप इश्तार देखिए जी। जी सर, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हुआ। दूसरे वक्फे के बाद मेरे 3 बेटे हुए थे। सर प्लीज़, मैं अपने प्रोग्राम के दूसरे वक्फे की अच्छा, बात मैं कर रहा हूं। यार इतनी गर्मी क्यों है? एसी नहीं चलता है तो तुम्हारे स्टूडियो के अंदर? सर आप पाकिस्तान की तारीख के बारे में क्या जानते हैं? पाकिस्तान की तारीख के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, सच्ची बात करता हूँ, सच्चा आदमी हूँ। नथिंग, नो, नील, बिल्कुल कुछ नहीं जानता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जानते कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं है, और टेलीविज़न के ऊपर आके बयान देते हैं कि जी हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो है पाकिस्तान की ज़मीन हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। नॉट लाइक दिस। तो पाकिस्तान के माजी से आप बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। नो, यस। पाकिस्तान के माजी से आप नावाकिफ़ हैं। पाकिस्तान के हाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा एंटीना गिरा हुआ है, क्योंकि लाहौर में हनेरी आई हुई है और एंटीना टूटा हुआ है, तो डिश आई नहीं रही है, तो बीबीसी नहीं लग रहा है, तो कैसे पता चलेगा हाल के बारे में? वैसे भी वहाँ पर 5-6 धमाके हो चुके हैं, अल्लाह माफ़ करे। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो ये जिम्मेदारी कबूल कर लो। तुम्हें इज्जत से बाहर ले जाएंगे, तुम्हें ऐश में रखेंगे, यहाँ 7-8 हज़ार रुपये के चेक में तुम्हारा क्या गुजारा होगा? पाकिस्तान का माजी आप नहीं जानते, पाकिस्तान का हाल आप बता नहीं सकते, क्योंकि आपका एंटेना गिरा हुआ है, लाहौर में आंधी आई हुई है और बीबीसी लग नहीं रहा है। यस। तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो बात दरअसल ये है कि 2007 तक तो वो हम अपनी वर्दी नहीं उतारेंगे, ये शलवार कमीज़ वेस्ट कोट या कोट और टोपी जो है, क्योंकि 2007 के बाद पता नहीं पब्लिक जो है वो हमको क्या पहनाती है। और 2010 तक तो मियां नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान नहीं आ सकते, ये तो मैं तुमको गारंटी से मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई कर सकता हूँ। बेनज़ीर साहिबा तो आ सकती हैं सर। मेरा ख्याल है उनको फ़ौरन आ जाने चाहिए। क्यों? मैंने 70,000 पोस्टर जो हैं आसफ जरदारी के फेवर में छपवाए थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको निकाल नहीं सकता। मैंने बेसमेंट के अंदर पड़े हुए हैं, टोटल लॉस है। अगर बेनज़ीर साहिबा आ गई तो आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? वाई नॉट, टिट फॉर टैट। क्या मतलब? भाई देखे ना कि मैं पीपल पार्टी छोड़ के मुस्लिम लीग काफ में आ गया, तो काफ छोड़ के वापस पीपल पार्टी में भी जा सकता हूँ। ऐसी कड़ी गल है। सर लाहौर की जो सड़क है माल रोड, पिछले 30 बरस से मैं उस सड़क को देख रहा हूँ। हाँ, पिछले 30 बरस से उन दरख्तों पर और बिजली खंभों पे बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें आपका नाम और खुशामदेद तो लिखा हुआ है, सिर्फ ऊपर वालों के नाम बदलते रहते हैं। बात यह है कि माल रोड की हिस्ट्री ये है कि माल रोड के ऊपर जितने एक्सीडेंट होते हैं वो तुम जैसे ड्राइवरों की वजह से होते हैं। भाई जब आप गाड़ी चलाते हो तो सीधे देखो यार, क्या ज़रूरत है उधर खंभों को और दरख्तों को देखने की? जब इधर उधर देखोगे तो एक्सीडेंट तो होगा। क्या बात करूँ आपसे, मैंने सुना है कि हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम शौकत अजीज़ जा रहे हैं। ये अफवाह भी मैंने उड़ाई है। असल में वो बाहर जा रहे हैं, दौरे पे जा रहे हैं, मैंने उड़ा दी, वो जा रहे हैं। आपका मोबाइल बज रहा है सर। एक मिनट, मेरा ख्याल है आपकी मॉडल का फ़ोन है। हाँ देखते हैं। ओए मेरी मॉडल का नहीं, मेरे मॉडल का फ़ोन है। एक मिनट। हेलो जी चौधरी साहब, मैगी बकवास कर रहे हैं? मैं नहीं बकवास कर रहा हूँ, ये अनवर मखसूस बकवास कर रहे हैं जी। सर आप इधर आए हैं तो कुछ काम कर लें, बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में आए हैं सर, और बैठ के आप यार वाई डिजिटल के ऊपर जो है लूज टॉक देख रहे हैं। जी सर, पता नहीं हम लोग 2007 से पहले कोई काम करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। आई डोंट नो वाई। आई डोंट नो वाई। ARY। एक
MNA जो 25,500 वोट से जीते थे, उनसे आपने मुलाकात की। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।